कहने के लिए प्रयास किया है, जो माता नर्मदा की एक श्रेष्ठ महिमा है। और माता नर्मदा के दोनों तट पर जितने शिवलिंग हैं, इतने शिवलिंग कोई हमारी गंगा के तट पर नहीं है, इतने माता नर्मदा के तट पर, दोनों तट पर। इसीलिए नर्मदा परिक्रमा करने वाले सभी शिवलिंगों के दर्शन करते करते माता नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। अमरकंटकेश्वर से शुरू होती है और बहुत सारे हजारों की संख्या में, परिक्रमा बहुत कठिन है, कष्टदायक है, लेकिन हजारों की संख्या में शिव भक्त माता नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। तो माता नर्मदा की महिमा क्या है? एक श्लोक में भगवान व्यास जी ने कहा है, साच रुद्र स्वरूपा, साक्षात रुद्र स्वरूपा माता नर्मदा है। दर्शनात् पापहारिका, तस्यां स्थिताश्रये चित्पाषाणः शिवरूपिणः, चित्पाषाणः शिवरूपिणः। तथापि च प्रवक्ष्यामि, माता नर्मदा के तट पर जितने लिंग स्वरूप हैं, सभी लिंग स्वरूप भुक्ति और मुक्ति देते हैं। स्थापित प्रवक्ष्यामि, त्यार बाद आपके समक्ष में अन्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की महिमा कहने का प्रयास करता हूं। अति संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में कहने का प्रयास करते हैं। जितने माता नर्मदा के तट पर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, सभी लिंग स्वरूप भुक्ति भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं और जीवात्मा को मुक्ति भी देते हैं। इसलिए इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। तथापि च प्रवक्ष्यामि, यथा ज्ञानी मुनीश्वरः। पूर्ण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, हे मुनीश्वरों, मैं आप सबको मैं याद दिलाता हूं कि माता नर्मदा के तट पर जो प्रसिद्ध जो लिंग स्वरूप है, उनके बारे में मैं स्मृति करता हूं, जो प्रधान है। प्रधान शिवलिंगानि, मुख्य में जो प्रधान शिवलिंग है, उसके बारे में कहने का प्रयास करता हूं। ये सभी शिवलिंग भुक्ति मुक्ति प्रदानि च, भुक्ति मुक्ति प्रदानि च। सुत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि महात्माओं, जो ये कोई शिवलिंगों का स्मरण करेंगे, उस मनुष्य का भी सर्व मंगल हो गया। आप सभी शिवलिंगों के दर्शन के लिए नहीं पहुंच सके, लेकिन ये सभी शिवलिंगों का स्मरण करने मात्र से मनुष्य का सर्व प्रकार के सुख और मंगल और कल्याण हो गया। पहला भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का वर्णन किया है आर्तेश्वर महादेव, अति प्रसिद्ध हैं और मनुष्य मात्र को जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाले हैं। और परमेश्वर महादेव और सिंहेश्वर महादेव, सभी शिवलिंगों की स्मृति करने मात्र से, उसको याद करने मात्र से मनुष्य अपने जीवन के पापों में से मुक्त हो जाएंगे। ये सभी शिवलिंगों तक हम नहीं जा सकते हैं, जरूर आपको यात्रा करने का अवसर मिले माता नर्मदा की परिक्रमा के लिए, तो आप जरूर कर सकते हैं। तो ये सभी शिवलिंग मार्ग में ही पड़ते हैं और सभी भक्त वहां परिक्रमा करते करते कहीं कहीं लिंग स्वरूप है, वहां रात्रि रुकते हैं। और ये भी कहा है कि सभी शिवलिंग ज्योतिर्लिंगों से कम नहीं है। हम 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा गाते हो तो मुख्य नहीं प्रधान ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है। 12 ज्योतिर्लिंग तो मुख्य नहीं, इसलिए इसमें भी कहा जो मुख्य शिवलिंग है ज्योतिर्लिंगों से कम नहीं। इस सभी शिवलिंगों की मैं स्मृति करता हूँ, याद करता हूँ, ऐसा सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा है। आर्तश्वसूनामाहि वर्तते पापहारकः, परमेश्वर इति ख्यातः, सिंहेश्वर इति स्मृतः, सिंहेश्वर इति स्मृतः। तामिली ग्रंथ में एक सुंदर कथा है। माता नर्मदा के तट पर एक सिंह वहां आकर उनकी उपासना करता था, और इस सिंह पूर्व जन्म में कोई राजा था और उसके कर्म के फलस्वरूप वो सिंह बना था
लेकिन वो महादेव का परम भक्त था, इसलिए शिव भक्ति से वंचित नहीं रहा। और नर्मदा के तट पर भगवान महादेव का लिंग स्वरूप था, उसके आगे आकर बैठता था, इसीलिए सभी ऋषि मुनियों ने शिवलिंग का नाम रख दिया सिंहेश्वर महादेव। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कथा हैं। और आगे शर्मेश्वर महादेव हैं, मनुष्य मात्र का मंगल करते हैं। कुमारेश्वर महादेव हैं, पुंडरीकेश्वर महादेव है और मंडपेश्वर महादेव है। ये सभी महादेव जी बड़े बड़े ख्यात हैं, क्योंकि माता नर्मदा का उद्गम स्थान से लेकर समुद्र को मिलते हैं वहां तक दोनों तट पर, दोनों किनारे पर इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, संख्या न विद्यते। अभी तक किसी ने संख्या की गिनती नहीं की है, लेकिन यहाँ सूत पुराण ने कहा जो मुख्य मुख्य जो ख्यात शिवलिंग है उनकी मैं स्मृति आपको कराता हूँ। ये सभी शिवलिंगों की कथा है, एक एक शिवलिंग की एक एक कथा है। कितनी कथा हो सकती है? शर्मेश्वरस्तथा जात्रा कुमारेश्वरेव च पुण्डरीकेश्वरः ख्यातो मंडपेश्वर एव च मंडपेश्वर एव च। ये सभी शिवलिंगों को याद करने मात्र से मनुष्य की कामना मनोकामना पूर्ण करने वाले सभी शिवलिंग हैं। इसलिए सिर्फ हम स्मृति करते, एक एक शिवलिंग की कथा जो मैं कहते रहे तो कितना समय निकल जाएगा। ये सभी शिवलिंगों की कथा है, एक एक शिवलिंग की कथा है, कितना समय। इसलिए सूत पुराण ने कहा कि उसके स्मरण करने मात्र से मनुष्य का कल्याण रहता है। और आगे का शिवलिंग है तीक्ष्णेश्वर महादेव, जो मनुष्य मात्र का मंगल करते हैं। दर्शन करने मात्र से मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाता है। एक धुंधरेश्वर महादेव, जो मनुष्य मात्र का सभी प्रकारों से कल्याण करते हैं, माता नर्मदा का तट पर हैं और मानव मात्र का शुभ और मंगल करते हैं। ये सभी शिवलिंग बड़े बड़े ख्याति वाले शिवलिंग हैं, जो शिव महापुराण ग्रंथ में उसका विशेष प्रकार से वर्णन किया है। ये भगवान व्यास जी ने सब कुछ गाया है। तीक्ष्णेश नामात्रासी, ये शिवलिंग मनुष्य को आदि व्याधि उपाधि में से मुक्त करता है, रोग और शोक में से मुक्त करता है, जिनके दर्शन करने मात्र से मनुष्य पाप में से मुक्त हो जाता है। दर्शनात् पापहारिकः धुंधुरेश्वर नामासी। श्रीमद् भागवत कथा में धुंधुकारी हुआ, उसने वहां जाकर आराधना की थी, वहां उसका कल्याण हुआ था। ऐसी बहुत सारी कथा, लेकिन सभी कथा मैं कहूँ तो बहुत समय निकल जाएगी, इसलिए सिर्फ स्मृति करते हैं। ये शिवलिंग भी मनुष्य मात्र को पाप में से मुक्त करता है, जो माता नर्मदा के तट है। पापा नर्मदा तटे। बाद में सुरेश्वर महादेव है, कुंभेश्वर महादेव है, कुबेरेश्वर महादेव है, सोमेश्वर महादेव। जहाँ चंद्र ने उपासना की थी, जहाँ कुबेर ने उपासना की थी, और जहाँ भीम ने कुंभ स्थापित किया था, कुंभ में से भगवान महादेव लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। जहाँ ऋषि मुनियों ने दुख में से मुक्त किया था, शूल में से मुक्त किया था, ऐसे अनेक अनेक नामों से भगवान महादेव जी माता नर्मदा के तट पर प्रसिद्ध लिंग स्वरूप में भगवान शिव वहां विराजते हैं। जो सभी शिवलिंग बड़ी बड़ी ख्याति और बहुत ख्यात शिवलिंग है, प्रसिद्ध शिवलिंग है। शूलेश्वर इति ख्यात तथा कुंभेश्वर स्मृतः। कितना महादेव के लिंग है। कुबेरेश्वर नामापि तथा सोमेश्वर स्मृतः तथा सोमेश्वर स्मृतः। जहाँ भगवान महादेव ने विषपान करके माता नर्मदा के तट पर थोड़ा विश्राम किया था, वहां भगवान महादेव ने स्वयं ने नीलकंठेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में अपने स्वयं ने लिंग स्वरूप की स्थापना की थी। और मनुष्य मात्र का मंगल करने वाला मंगलेश्वर, और भगवान श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी ने कपीश्वर महादेव लिंग की स्थापना की।
महाकपेश्वरो, जो राम जी के परम भक्त हैं, जिन्हें राम ने ऋण मारा किया, ये हनुमान जी महाराज ने वहां तपस्या की थी। और माता का नर्मदा के तट पर कपिश्वरो लिंग स्वरूप में भगवान शिव वहां प्रकट रहते हैं, जो हनुमान जी के अपने कर कमलों के द्वारा लिंग स्थापित किया है। और स्वयं शिव के द्वारा प्रकट हुआ लिंग कालकुट नाम का विस्पान करके नर्मदा के तट पर भगवान शिव ने विश्राम किया था। जो मनुष्य मात्र का मंगल करने वाले हैं, मंगलेश्वर महादेव भी वहां ही है। नीलकंठो मंगलेशो मंगलायतनो महाकपीश्वरो देवः स्थापितो हि हनुमता। हनुमान जी ने स्थापित किया, स्थापितो हि हनुमता। स्वयं हनुमान जी ने स्थापित किया। ये सभी शिवलिंग मनुष्य की कामना मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। तो आज हम अमावस्या के दिन सभी शिवलिंगों को याद करते हैं। भगवान महादेव का स्वरूप भगवान नंदिकेश्वर ने जहां तपस्या की है, एक हत्या नहीं कोटि कोटि हत्याओं में से मुक्त करने वाला भगवान नंदिकेश्वर है। शिव महापुराण ग्रंथ में उनकी एक विस्तृत कथा कही है, लेकिन ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण होने के बाद भगवान नंदिकेश्वर की कथा का बहुत बड़ा विस्तार है। जो शिलाद मुनि का पुत्र है भगवान नंदिकेश्वर, जहां गाय माता ने स्नान किया था और गाय माता स्वयं ब्रह्महत्या के पाप में से मुक्त हुई थी। सुवादो नाम के ब्राह्मण ने वहां स्नान कर लिया और मातोश्री का अस्थि वहां विसर्जन कर दिया। और मातोश्री अंतरिक्ष में जाती जाती अपने पुत्र सुवादो को आशीर्वाद देती देती गई कि मैं स्वर्ग में जा रही हूँ, मैं शिवलोक में जाकर महादेव को मिलूंगी। ऐसे कहते कहते सुवादो की मातोश्री वहां गई। उनकी कथा विस्तृत शिव महापुराण अंतर्गत में है, जो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले मोक्ष और परम गति देने वाली ये कथा है, जो भगवान नंदिकेश्वर महादेव की कथा है। ततश्च नंदिको देवो, एक हत्या नहीं, हत्या कोटि निवारक। कोटि कोटि हत्याओं जिन्होंने की है, उन सभी पापों में से मुक्त करने वाले ये भगवान नंदिकेश्वर है। हम बहुत हत्या करते हैं, किसी को मार देना वो तो हत्या है ही, लेकिन हमारी तरफ से किसी को दुख पहुंचाना वो भी एक हत्या ही है। हमारी तरफ से कोई ऐसा व्यवहार हो गया, उसका दिल दुखा गया, तो समझ लेना चाहिए हत्या है। किसी का अनादर किया वो भी हत्या है। बहुत सारा वर्णन है किस दृष्टि से आप हत्या को देखते हैं। किसी को मार दिया वो तो हत्या है ही। इसलिए एक हत्या ने कोटि कोटि हत्याओं में से मुक्त करने वाले भगवान नंदिकेश्वर है। ततश्च नंदिको देवो हत्या कोटि निवारक। और सभी कामना की पूर्ति करते हैं। सर्व कामार्षद सेव मोक्षदो हि प्रकीर्तिता। विशेष प्रकार से उसको याद करें। मोक्षो हि प्रकीर्तिता। उसको बार बार याद करें, उसको बार बार याद करें, विशेष प्रकार से उसको याद करें। ऐसे भगवान नंदिकेश्वर हैं, सभी सिद्धि देने वाले हैं, हमारा भविष्य मंगलमय करने वाले हैं। महापुराण कथा में भगवान नंदिकेश्वर का बहुत महात्म्य है। और इस पूरा महात्म्य सुनकर मैं भी एक बार गाड़ी लेकर निकला था। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, बहुत सारे गांव में गया, दूर दूर तक गया। और बाद में मुझे माता नर्मदा के तट पर भगवान नंदिकेश्वर मुझे मिले। बहुत समय पहले, 15 साल पहले, इससे भी पहले हो गए, और अनडेवलप था। इस गांव को भी इसके बारे में इतना पता नहीं था। जानते थे कि बहुत प्राचीन महादेव का स्थान है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऐसे भगवान महादेव वहाँ विराजते थे। और एक छोटा सा शिवालय था, क्योंकि बहुत सारे धर्म स्थानों का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लोगों तक ये बात पहुंची नहीं। तो कभी शिव महापुराण कथा इतनी हो रही है, इतने शिव महापुराण कथा के आयोजक हैं, बड़े रूप में शिव कथा हो रही है, बहुत सारे वक्ता भी अभी शिव महापुराण कथा का गायन करते हैं।
श्रीमद् भागवत कथा करने वाले वक्ता शिव कथा गा रहे हैं, भागवताचार्य भी महादेव के बारे में गा रहे हैं। और ये सभी बात जो पहले से सबको बताने का प्रयास किया होता तो जितने शिव स्थान है सभी शिव स्थान का जीर्णोद्धार होता, लेकिन ये नहीं हुआ। मैं भी छोटा था तब इधर उधर घूमता फिरता रहता था कि कहीं मुझे महादेव की कथा सुनने को मिले, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी भगवान शिव की कथा सुनने को नहीं मिलती। अभी भी बहुत सारे वक्ता कथा करते हैं, लेकिन इतने संतुष्ट नहीं है एक एक बात को कह सकें। और ये सभी स्थानों का जो प्रचार प्रसार होता तो बहुत कुछ हो सकता। इसलिए भगवान नंदीकेश्वर की बहुत महिमा है। इनकी जो पूजा करते हैं उसकी सभी कामना की पूर्ति रहती है। मैं विशेष प्रकार से गया था क्योंकि इसकी बहुत सारी महिमा है, क्योंकि भगवान महादेव का स्वरूप है, शिलाद मुनि का पुत्र है जो भगवान नंदीकेश्वर हैं, जिन्होंने माता नर्मदा के तट पर बैठकर शिवालय में जो नंदी महाराज उसकी बात नहीं करता, ये तो मोहोक्षम खटवांगम भर्षोर जन्म भस्म फणिना, ये उसकी बात नहीं करता। भगवान नंदीकेश्वर शिव जी का एक अवतार है, महादेव का रूप है, अयोनिज पुत्र है, अमरत्व को प्राप्त हुआ है, महादेव के साथ में रहता है, शिव जी की निरंतर परिक्रमा करते, शिव का ही स्वरूप है नंदीकेश्वर भगवान, उसकी बात करता हो। उसके लिए भगवान व्यास ने गाया नंदीकेशम चयशेव पूजयेत् पश्यामुदा नित्यं तस्याखिला सिन्धु भविष्यति न संशयः संशयः। भगवान नंदीकेश्वर उनको सिद्धि प्रदान करेंगे, उसका भविष्य मंगलमय होगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। ये सभी शिवलिंग माता नर्मदा के तट पर है, जो ख्यात है, जो प्रसिद्ध है। इस शिवलिंग के बारे में कहा है, अप्रसिद्ध तो बहुत सारे शिवलिंग भगवान महादेव, पूरा नर्मदा का दोनों किनारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों से भरा है। तत्र तीरे, माता नर्मदा के तट पर, माता रेवा, ये रेवा के तट पर सभी शिवलिंग कामना मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं और सिद्धि देने वाले हैं और सर्व पाप विनाश है, सभी पापों में से मुक्त करने वाले, एक से बढ़कर एक शिवलिंग है। और भगवान ने तो कह दिया ज्योतिर्लिंगों से कभी उसको कम नहीं समझना। इतने प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, जीवंत, ऊर्जावंत, देवत्व से भरा हुआ सभी शिवलिंग अभी भी ऐसे हैं। इसलिए भगवान व्यास ने कहा तत्र तीरे चयस्नाति, जहां जहां ये भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है वहां वहां माता नर्मदा में स्नान करने की महिमा है। और बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है, माता नर्मदा में स्नान करने के बाद ऐसे ही भीने कपड़े से ये सभी शिवलिंगों की पूजा करते हैं। और महादेव की पूजा करने के लिए एक श्रेष्ठ महात्मा है, भीगे कपड़े से भगवान शिव जी की पूजा की एक श्रेष्ठ महिमा है। वास्तव में देखे तो भगवान महादेव के गर्भगृह में जाकर भगवान महादेव का पूजन दो व्यक्ति कर सकता है, जो एक अनटच वस्त्र जिन्होंने पहना और जिन व्यक्ति ने भीगे वस्त्र पहने हुई। अभी ये शिवालय थोड़ा ठीक हो गया और मैं गया था तब तो बहुत कुछ डेवलपिंग नहीं था। ये भगवान नंदीकेश्वर हैं जो माता नर्मदा के तट पर विराजमान है। वहां से सीधा नर्मदा के जल प्रवाह में आप उतर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि वहाँ बहुत सारी मगर होती हैं, मगरमच्छ भी रहते हैं, इसीलिए थोड़ी सावधानी। लेकिन ये बहुत शिवलिंग, वहां मैं पहुंचा था, वहां मैं गया था। इसीलिए सभी शिवलिंग मनुष्य मात्र का मंगल और कल्याण करने वाले हैं। तत्र तीरे चयस्नाति, स्नान करिए। रेवाया मूर्ति सतमः, हे श्रेष्ठ महात्माओं, तस्य कामाश्च सिद्ध्यन्ति, सर्व पापं विनश्यति, सर्व पापं विनश्यति। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाले ये भगवान महादेव के ये सभी शिवलिंग हैं। और ये सभी शिवलिंगों का दर्शन आप न कर सके तो आपको कभी अवसर मिले तो जरूर ओमकारेश्वर महादेव का विशेष प्रकार से दर्शन करना चाहे, जिनकी गणना हमारे ज्योतिर्लिंगों में की है।
लेकिन नर्मदा के तट पर जितने शिवलिंग है सभी ज्योतिर्लिंगों से कम नहीं है। तो भगवान ओमकारेश्वर महादेव की विशेष महिमा है। और सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा ज्योतिर्लिंग चतुर्थकम। मैं आपको चतुर्थ ज्योतिर्लिंग की कथा कहता हूं, कृपा करके आप आदर के साथ ओमकारेश्वर महादेव सर्व पातक हरण। भगवान ओमकारेश्वर महादेव जीवन के सभी पापों को हरने वाले और हमारा चौथा शिवलिंग। हम जो स्तोत्र बोलते हैं इसमें थोड़ा क्रम अलग अलग हुआ है, लेकिन ये जो शिव महापद अंतर्गत जो ज्योतिर्लिंग है इनमें चतुर्थ ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर महादेव है। इसलिए सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में इस कथा का प्रारंभ करते हैं ज्योतिर्लिंग चतुर्थकम। ज्योतिर्लिंग चतुर्थम च कृपया च वद्वितम् ओमकारे परमेशस्य सर्वपातक हरिणः सर्वपातक हरिणः। मनुष्य मात्र को जीवन के सभी पातकों में से मुक्त करने वाला ये ओमकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर आप जाइए। हमने बहुत समय पहले 9 दिन के वहां कथा की थी ओमकारेश्वर महादेव के सानिध्य में, और ये कथा हमारे जीवन की यादगार कथा रही। ओमकारेश्वर महादेव ने जो में 9 दिन हमने कथा गायन किया, ये कथा हमारे जीवन की यादगार कथा रही। यादगार क्यों रही? कथा प्रारंभ की हमने और दूसरे दिन ही 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। सभी लोग भाग गए ठीक करने के लिए। बाबूजी कोई नहीं रहा। अजमान भी बहुत सारे भाग गए। थोड़े लोग रहे जो बहनों थे, बच्चे थे, जिनको काम नहीं था, जिन्होंने संग्रह नहीं किया था 500-1000 का, ये लोग वहां रहे। बाकी 1 घंटे में सब भाग गए। जाहिरात हुई कि 500 की 1000 की नोट बंद। इतने भागे लोग, इतने भागे, देखो जैसे सब चले गए। मैं तो भाग नहीं सकता, मुझे तो व्रत है, कथा करनी पड़ती है। और हमने 9 दिन कथा की, इसीलिए कथा हमारे जीवन की यादगार रही। पेट्रोल पंप पर कितनी बड़ी लाइन, जहां देखो वहां 500,000, 500,000, 500,000, 500,000। लेकिन सरकार ने अवधि दी थी कि इतने दिनों तक आप बैंक में जमा करा सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ जमा हुआ, बहुत कुछ लोगों का जमा नहीं हुआ। इसलिए संग्रह महादेव का सबसे बड़ा संदेश है। शिव जी निसंग्रह रहते हैं, इसलिए 24 घंटे शिव आनंद में रहते हैं। ठीक है, थोड़ा भविष्य का चिंतन करना, व्यवस्था करना। आपके देश में तो वृद्धावस्था के लिए कुछ व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार आपको अच्छी तरह से रख सकते हैं। हमारे भारत देश में तो वृद्धावस्था के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो इस देश में तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ के बड़ी उम्र वाले लोग भारत में क्यों नहीं आते, कि आपको पता है क्यों नहीं आते? यहाँ की सरकार दयावान है, इसीलिए नहीं आते ना बाबूजी। इसलिए ओमकारेश्वर महादेव की बहुत बड़ी महिमा है। ओमकारेश्वरम परमेशाख्यम, उसका आख्यान थोड़ी मैं कहता हूँ जो सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में गाया है। ओमकारे परमेशाख्यम लिंगमासिद्धा द्विजा। हे ब्राह्मणों सुनिए जरा। तथा वक्ष्यामि वह प्रीत्या श्रूयता परमेश्ययः श्रूयता परमेश्ययः। सुनिए आप आदर के साथ। एक समय नारद जी यात्रा करते करते विंध्याचल के पास पहुंचे, और विंध्याचल के पास इतनी समृद्धि थी। नारद जी का स्वागत किया, आदर किया, मान सम्मान किया, लेकिन विंध्याचल ने नारद के आगे अपनी स्वयं की बड़ाई करना शुरू कर दिया। अपनी स्वयं की बड़ाई, मेरे पास इतना धन, ये है, इतना धन दिखाया, अपनी स्वयं की बड़ाई करने लगे।
तो नारद जी को ये अच्छा नहीं लगा। दिखाना एक बात अलग है और जो मिला है उनके बारे में अभिमान युक्त बातें करना वो बहुत गलत है। नारद जी मौन रहे और सुनते रहे, देखते रहे। लेकिन धीरे से नारद जी ने कहा कि विंध्याचल आप बहुत महान हैं, लेकिन आपको पता है सुमेरु पर्वत पर देवता निवास करते हैं, आपके पास कोई देवत्व निवास नहीं करता। और विंध्याचल को बहुत बुरा लग गया। नारद जी को हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझे श्रेष्ठता प्राप्त करनी है और मेरी कीर्ति की वृद्धि मुझे करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब नारद जी ने मार्गदर्शन कर दिया कि विंध्याचल महादेव का आराधन कर। कहां जाकर महादेव का आराधन करूं? आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। नारद जी ने विंध्याचल को मार्गदर्शन किया कि विंध्याचल माता नर्मदा के तट पर बैठकर जो मानधातापुरम है, मानधातापुरम में देवताओं की तपस्थली है और देवताओं की प्रिय भूमि है। थोड़ा तप करने से जल्दी भगवान सिद्धि देते हैं और भगवान शिव जी वहां प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी का भी अत्यंत प्रिय स्थान मानधातापुरम है, जहां राम के पूर्वजों ने तपस्या की थी। इसे मानधाता राजा के नाम से इस पहाड़ का नाम है मानधातापुरम। वहां जाकर आप तप करो, भगवान स्वयं शिव जी आपको मिलेंगे और आपको भगवान के महादेव के पास से मांगना नहीं पड़ेगा। शिव के दर्शन मात्र से आपकी कीर्ति, आपका यश फैलता रहेगा और युग युगांतर आपको याद करते रहेंगे। और नारद जी ने मार्गदर्शन दिया और विंध्याचल पर्वत के राजा, जिनका नाम ही विंध्याचल था, जैसे हिमालय पहाड़, जैसे राजा का नाम है हिमालय, महान सत्ताधीश नगाधिराज हिमालय जो राजा थे, तो विंध्याचल भी राजा थे। और नारद जी ने कहा तो विंध्याचल माता नर्मदा के तट पर आकर मानधातापुरम में तपस्या करने लगे। बहुत बड़ा कठिन तप किया है और देवताओं ने इसके तप की प्रशंसा की, ऋषि मुनियों ने प्रशंसा की। और समय बीतने के बाद स्वयं भगवान महादेव जी इस विंध्याचल पर्वत के सामने प्रकट हुए और महादेव ने कहा, विंध्याचल मुझे पता है क्यों आप मेरा आराधन करते हैं, और शिव एक ऐसे देवता है उसके आगे मांगने की कोई जरूरत नहीं रहती। माता तपस्विनी देवी ने उपमन्यु ऋषि को कहा कि बेटा, निर्धनता को दूर करने के लिए भगवान महादेव का आराधन कर। लेकिन भगवान महादेव आपकी निर्धनता दूर करेंगे। मां को कहने पर उपमन्यु जी भगवान शिव का आराधन घनघोर जंगल में कर रहे थे। तो शिव भक्तों में एक श्रेष्ठ शिव भक्त उपमन्यु ऋषि हैं, कोई सामान्य ऋषि नहीं, जिन्होंने द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने अपने चरणों में बैठकर जिनके पास से विद्या ग्रहण की थी, पंचाक्षरी विद्या, शिव विद्या, क्रिया विद्या, मंत्र विद्या, शांभवी विद्या और संपूर्ण शिव भक्ति का मार्गदर्शन उपमन्यु ऋषि ने कृष्ण भगवान को किया था। और जैसे जैसे उपमन्यु ऋषि ने मार्गदर्शन किया, वैसे द्वारकाधीश कृष्ण जी ने भगवान महादेव की उपासना की और महादेव मिले, बहुत सारे वरदान भी मिले। और वरदान मिलने के बाद सीधा द्वारका नहीं गए, भगवान कृष्ण जी फिर उपमन्यु ऋषि के पास गए। उपमन्यु ऋषि, आपके मार्गदर्शन अनुसार और आपके आशीर्वाद से मुझे स्वयं महादेव मिले, मुझे इतने इतने वरदान मिले। महादेव को मिलने के बाद सीधा द्वारका जा सकते थे कृष्ण, लेकिन नहीं, उपमन्यु को मिलकर गए। और बाद में उपमन्यु ऋषि ने कहा, हे कृष्ण जी, आप द्वारका जाइए, जो भगवान ने सुख दिया है उसका सुख भोग करें। उपमन्यु ऐसा नहीं कहा कि त्याग करके भाग जाओ, जो मिला है उसका सुख भोगे और आनंद करिए और सत्कर्मों से जीवन को पूरा पूरा धन्य कर दीजिए, उपमन्यु ऋषि ने कहा। यहां भी भगवान महादेव ने विंध्याचल को कहा, विंध्याचल मुझे पता है, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं, युगों युगों तक तेरी कीर्ति रहेगी और तेरी साधना के स्वरूप मैं यहां स्वयंभूलिंग स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में मैं यहां स्थिर रहूंगा। और विंध्याचल की प्रार्थना से भगवान महादेव मानधातापुरम में
लिंग रूपेण सतमः, और भगवान शिव जी ने विंध्याचल को बहुत बड़ी कीर्ति का वरदान दिया। इसीलिए सभी देवताओं में, सभी पर्वतों में विंध्याचल पर्वत की कीर्ति होने लगी, विंध्याचल की जय जयकार होने लगी। और स्वयं भगवान शिव जी वहां लिंग स्वरूप में प्रकट रहे, जिन शिव के शिवलिंग का नाम है ओमकारेश्वर महादेव। और वहां लिंग स्वरूप में भगवान शिव जी प्रकट रहे ओमकारेश्वर मांधातापुरम में। और नर्मदा के दूसरे तट पर बहुत सारे ऋषि तपस्या कर रहे थे, आराधन कर रहे थे, लेकिन उन सबको कहा कि महादेव हम भी आपके भक्त हैं। वहां मांधातापुरम में आप लिंग स्वरूप में प्रकट रहे और हम तो इस तट पर हैं। मांधातापुरम तो टापू है, एक तरफ कावेरी का जल प्रवाह का वेग है, एक तरफ माता नर्मदा का जल प्रवाह का वेग है। हम आपका दर्शन और पूजन करने के लिए कैसे आ सकते हैं? इसलिए हमारा सबका मंगल करने के लिए भगवान माता नर्मदा के इस तट पर जहां हमारी उपस्थिति है, वहां भगवान आपका भी प्रागट्य होना चाहिए। ऋषि मुनियों की प्रार्थना से, ऋषि मुनियों के आराधने से वहां भगवान महादेव सभी ऋषि मुनियों के सामने प्रकट हुए और सभी ऋषि मुनियों के मंगल और कल्याण के लिए वहां स्वयंभू तेजोमय स्वरूप में भगवान और एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिनको हम ममलेश्वर महादेव कहते हैं। वहां दो शिवलिंग मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग बनता है, इसलिए ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। इसलिए बहुत लोग जाते हैं तो ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करके वापस आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ ममलेश्वर महादेव का दर्शन करना बहुत आवश्यक है। ऐसी विस्तृत बहुत सारे महात्म्य से भरी हुई कथा है, लेकिन ये कथा को जो श्रवण करते हैं उनके लिए कहा है, उनकी कामना मनोकामना अभिष्ट फल मिलेगा और माता के पेट में कभी उसको निवास नहीं करना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु से फेरे में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। जो कोई कथा श्रवण करेंगे, ये हमारा ओमकारेश्वर महादेव और ये है हमारा ममलेश्वर महादेव। इसीलिए भगवान व्यास ने वचन दिया है कि इस कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य का मंगल होगा, कल्याण होगा। यह एवं पूज्य शंभु, ये एवं पूज्य शंभो मातृगर्भे वसे नहीं, यदभीष्टं फलं तस्य प्राप्नुयात् नात्र संशय, प्राप्नुयात् नात्र संशय। इसलिए कभी अवसर मिले तो उसके बारे में थोड़ा अलग अलग मैं संशोधन करके आपके समक्ष लाया हूँ, थोड़ा आपको मैं कहने का प्रयास करूं। ओमकारेश्वर महादेव, ममलेश्वर महादेव में कभी आपको यात्रा करने का अवसर मिले तो इस स्थान पर गुरु गोविंद भगवता पादाचार्य वहां रहते हैं, जहां आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने वहां दीक्षा ग्रहण की थी। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का दीक्षा स्थान 8 साल की आयु में वहां आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज वहां पहुंचे थे और वहां से दीक्षा ली थी। और इस भूमि की विशेषता है, और ये याद करें ओमकारेश्वर महादेव, ममलेश्वर महादेव तो खंडवा जिला में पड़ता है और खंडवा जिला का सबसे बड़ा गौरव हमारे लिए गायक किशोर कुमार हैं। वह महाराष्ट्र के थे और ये खंडवा जिला के थे। पूरे हमारे भारत में जिनकी ख्याति हुई, इस भूमि में अद्भुत साम्राज्य है। वहाँ परमेश्वर महादेव हैं, अमरेश्वर महादेव हैं और ममलेश्वर महादेव हैं। एक शिवलिंग को बहुत सारे नामों से सभी भक्त लोग उनको पुकारते रहते हैं। मांधाता ये राजा थे, इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए और राम जी के पूर्वज रहे हैं, और मांधाता राजा ने वहां तपस्या करके इसीलिए इस पहाड़ का नाम मांधातापुरम रखा है। और परम शिव भक्त हुए राम के सभी पूर्वज महादेव के भक्त रहे और स्वयं भगवान श्री राम भी महादेव के भक्त रहे। और राम की शिव भक्ति के एक ही याद, जिनको हम सेतबंधु रामेश्वर कहते हैं, लेकिन बहुत सारे शिवलिंग भगवान राम जी ने भी स्थापित किया है। और दानवों के सामने देवताओं पराजित हो गए इंद्र के साथ, तभी देवताओं अपने सुरक्षा के लिए मांधातापुरम में आ गए और मांधातापुरम में आकर वहां रहने लगे। और एक तरफ कावेरी नदी, एक तरफ माता नर्मदा, बीच में एक छोटा सा पहाड़ है जिनको मांधातापुरम कहा है। वहां इंद्र के साथ देवताओं ने, ऋषि मुनियों निवास किया और निवास करके वहां भगवान महादेव का
आराधन किए, इसीलिए इस पहाड़ की एक श्रेष्ठ महिमा है। तप किया देवताओं ने, शिव जी का पूजन किया देवताओं ने, वहां ब्रह्मा विष्णु भी प्रकट हुए, इसलिए इस स्थान को त्रिदेवों का स्थान कहा जाता है और इस स्थान को त्रिपुरी क्षेत्र भी कहा जाता है। वहां ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए थे, वहां श्री हरि भगवान विष्णु भी प्रकट हुए थे और वहां स्वयं भगवान शिव जी भी प्रकट हुए, इसीलिए इसका नाम त्रिदेव स्थान है, त्रिपुर क्षेत्र उसको कहते हैं। वहां ब्रह्मपुरी का भी प्रादुर्भाव है, वहां विष्णुपुरी का प्रादुर्भाव है, वहां रुद्रपुरी का प्रादुर्भाव है। जो मानधातापुरम के बारे में हम लोग कम जानते हैं, तो ओमकारेश्वर महादेव का टापू, एक टापू एक पहाड़ है, दोनों तरफ पानी है। एक तरफ कावेरी का बहुत वेग से बहता हुआ जल प्रवाह है, एक तरफ माता नर्मदा का बहुत बड़ा वेग से बहता हुआ ये पहाड़। ये टापू 6 किलोमीटर के हैं। मैंने परिक्रमा की है टापू की, और आपको कभी अवसर मिले तो जरूर आप इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। 6 किलोमीटर लंबा है और 1 किलोमीटर चौड़ा है। 1 किलोमीटर उस पार जाओ तो कावेरी, 1 किलोमीटर इस पार आओ तो माता नर्मदा, लेकिन बहुत लंबा है, 6 किलोमीटर का ये पहाड़ है। लेकिन दिव्यता से भरा हुआ ये मानधातापुरम है। जो मेरी समझ में आया, मैंने जो संशोधन किया उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कहने का प्रयास करूँ। और यहाँ अहिल्याबाई ने 5 मंजिल वाला सुंदर भगवान महादेव का शिवालय, अभी जो शिवालय है ओमकारेश्वर महादेव का 5 मंजिल वाला है। इसमें एक मंजिल में महाकालेश्वर है, दूसरे में सिद्धनाथ महादेव हैं, तीसरे में केदारेश्वर महादेव हैं और चौथे में गुप्तेश्वर महादेव विराजते हैं और मूल भगवान ओमकारेश्वर महादेव वहाँ विराजते। अभी जो टेलीविजन में देखते 6 किलोमीटर का लंबा एक टापू है। इस टापू पर बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। इस स्थान पर जहाँ सुखदेव मुनि ने तपस्या की थी, सुखदेव मुनि ने तपस्या करके रात्रि के समय में स्वयं सुखदेव मुनि ने देखा था कि रात्रि में भगवान शिव और पार्वती चौकठाबाजी खेलते हैं। चौकठाबाजी जो खेलते ना, अभी तो ये सभी रमत धीरे धीरे लुप्त होने लगी। चौकठाबाजी चौपाट खेलते थे, ऐसा उसने उसके साहित्य में लिखा। और वहाँ सुखदेव मुनि की वहाँ समाधि भी है और भगवान शिव और पार्वती वहाँ रोज खेलते थे। वहाँ अंग्रेज शासन था। इसी समय एक अंग्रेज के मन में एक संशय हुआ, सत्य है तो अंग्रेज वहाँ रात में कहीं सुखदेव मुनि की प्रतिमा है वहाँ पास में, वो छुप गया और सुबह में देखा तो उस मृत हालत में मिला। लेकिन उसकी एक डायरी थी, इसमें लिखा था, सही बात है कि रात्रि में यहाँ शिव और पार्वती चौपाट खेलने के लिए यहाँ बैठते हैं और सुबह में वो जीवित नहीं रहा, वो मृत हालत में मिला। लेकिन उसकी डायरी में वो लिख कर गया था कि यहाँ शिव और पार्वती जी चौपाट खेलते हैं। मानधाता ओमकार पर्वत में 33 करोड़ देवता वहाँ निवास करते हैं, 68 तीर्थ वहाँ निवास करते हैं और 120 गुप्त रुद्रलिंग वहाँ विराजते हैं और 12 प्रगट तीर्थ वहाँ विराजमान है। जो ओमकार महादेव, जो ओमकारेश्वर महादेव उसके आसपास। परिक्रमा मार्ग में खेड़ापति हनुमान जी आते हैं। ये मैंने सब दर्शन किए। अभी मेरे पास ये रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन सब कुछ मैंने रिकॉर्डिंग करके मैंने रखा था। खेड़ापति हनुमान जी हैं जो परिक्रमा मार्ग में आता है। ओमकार मठ आता है परिक्रमा मार्ग में, रामकृष्ण मठ आता है परिक्रमा मार्ग में, मल्लिकार्जुन महादेव का प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप परिक्रमा मार्ग में, केदारेश्वर महादेव परिक्रमा मार्ग में, पशुपतिनाथ महादेव परिक्रमा मार्ग में। एक ऋण मुक्तेश्वर महादेव है, जिनको चने की दाल अर्पण करते तो मनुष्य अपने ऋण में से मुक्त हो जाता है। वहाँ ऋण मुक्तेश्वर महादेव अति प्रसिद्ध है, जहाँ अनेक भक्त विविध प्रकार से भगवान महादेव का पूजन करके अपने जीवन में ऋण में से मुक्त हो जाता है। नर्मदा और कावेरी के संगम से इस यात्रा का प्रारंभ होता है। इस यात्रा की बहुत सारी महिमा है। और ये जो हमारा ओमकारेश्वर ध्यान दीजिए, जो ओमकारेश्वर महादेव है वो पहले वो शिवलिंग सफेद शिवलिंग था, व्हाइट शिवलिंग था। जो मूल हमारा शिवलिंग था, थोड़ा ध्यान दीजिए, जो मूल हमारा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव का था वो सफेद था। और वहाँ इतने लोग दर्शन करने के लिए आते थे कि शिवलिंग के सामने घुर देखते रहते थे। बाद में पता लगा कि सभी भक्त शिवलिंग के सामने इतने टाक कर घुर कर क्यों देखते हैं। बाद में इतिहास पता हुआ कि शिवलिंग के अंदर जिस मनुष्य की प्रतिमा दिखती, ये मनुष्य जिस आकार का देखता है वैसे ही उसको पूर्व जन्म मिलेगा। पूर्व जन्म का चित्र शिवलिंग में दिखाई देता था, ऐसा एक मान्यता थी। इसलिए बहुत लोग वहाँ
ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन के लिए आते थे। उस शिवलिंग के सामने घंटों घंटों तक ऐसे देखते रहते हैं। उसको कहते चौपाट, अभी जो टेलीविजन में देते हैं, चौकठाबाजी जिनको कहते हैं। ऐसे भगवान शिव और पार अभी भी रात्रि को वहां किसी को रहने नहीं देते। और अभी भी मान्यता है कि ओमकारेश्वर महादेव के सानिध्य में शिव और पार्वती ऐसे चौपाट खेलने के लिए भगवान पधारते, ऐसे अभी भी मान्यता है। तो ये जो ओमकारेश्वर महादेव का शिवलिंग है, पहले श्वेत शिवलिंग था और अपनी स्वयं की प्रतिमा उसके अंदर देख सकते थे हम। इस प्रतिमा के अंदर आपको दूसरा जन्म कहाँ होना है, किस रूप में होना है, सब कुछ दिखाई देता था। ये बात चलती चलती अति कट्टरवादी हिंदू धर्म का खंडन करने वाला औरंगजेब वहां उसके बाद पहुंची और वहां बहुत सारे सैन्य लेकर ये वहां आया और इसने घूर घूरते देखा इस शिवलिंग को। और शिवलिंग को देख रहा था औरंगजेब, देख रहा था, दोस्त देख रहा है, तो शिवलिंग के अंदर डुक्कर का चित्र दिखाई दिया और सब लोगों ने कहा आपका दूसरा जन्म डुक्कर का होगा। तब वो क्रोधायमान हो गया और शिवलिंग को वहां उखाड़ा और शिवलिंग को पकड़कर उसने अग्नि में डाल दिया। अग्नि में डाल दिया तो शिवलिंग जो श्वेत शिवलिंग था वो शिवलिंग काला हो गया। इसलिए अभी जो मेरे पास शिवलिंग है वो श्वेत शिवलिंग नहीं है, अभी जो मेरे पास शिवलिंग है वो काला शिवलिंग है, लेकिन मूल शिवलिंग है। ऐसे तो सारी खंडनात्मक बात है आपको कहूँ, लेकिन ये कथा लाइव प्रसारण हो रही से थोड़ी मर्यादा रखता हूँ मैं, बाकी आपके रुए खड़े हो जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे से कुछ होता ही नहीं है। हमारा कोई संगठन, हमारी कोई रक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे हमारे एक भी धर्म स्थान सुरक्षित नहीं रहा है। अभी भी हम लोग ऐसे अलग अलग घूमते फिरते रहेंगे तो यही होगा। इसलिए भगवान को प्रार्थना करें, सनातन परंपरा के 100 साल में मैंने पूरा बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों का इतिहास निकाला। 100 साल में टूटता है, 100 साल में लूटता भी है, खंडन होता रहता है। तो यहाँ जो कावेरी और माता नर्मदा का संगम है, जहाँ तेल मिश्रित जल पितृ को अर्पण किया जाता है, जीवन धन्य होता है, कामना पूर्ण करते हैं। जहाँ कुबेर जी ने वहाँ तपस्या की, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है, जहाँ बैठकर तप करने से। यक्षों के राजा कुबेर जी ने वहाँ तपस्या की थी और कुबेर को आरोग्य मिला था। ये स्थान आरोग्य देने वाला स्थान है और ये स्थान रोग में से मुक्त करने वाला स्थान है, जहाँ कावेरी और माता नर्मदा का सुंदर संगम है। और वहाँ द्वारकाधीश का सुंदर भगवान कृष्ण जी का मंदिर है। वहाँ परिक्रमा मार्ग में रामेश्वर महादेव विराजते हैं, झालेश्वर महादेव विराजते हैं, विशालेश्वर महादेव विराजते हैं, अंधकेश्वर महादेव विराजते हैं, नवग्रहेश्वर महादेव विराजते हैं। अन्नपूर्णा माता का प्राचीन वहाँ स्थान है। कभी अवसर मिले तो जरूर आप ये सभी यात्रा कर सकते हैं। वहाँ संतोषी माता का मंदिर है, झुमकेश्वर महादेव का प्राचीन स्थान है, नर्मदा माता का प्राचीन मंदिर है और मंदिर के बाहर हिस्से में बटुक भैरव जी विराजते हैं। जो भगवान महादेव के भक्त वहाँ आते हैं उनके रक्षा के लिए बटुक भैरव वहाँ विराजते हैं। और अभिमुक्तेश्वर महादेव वहाँ बहुत प्राचीन है, मंगलेश्वर महादेव वहाँ विराजते हैं, नागचंद्रेश्वर महादेव विराजते हैं, दत्तात्रेय भगवान का सुंदर स्थान वहाँ है, वहाँ काल भैरव जी विराजते हैं, वहाँ घुष्मेश्वर महादेव का प्राचीन लिंग स्वरूप है। इस स्थान अति प्राचीन है, ईस्वीसन 1508 में। और गुरु नानक वहाँ पधारे थे और वहाँ के गोदरशाह फकीर ने गुरु नानक देव को मार्गदर्शन दिया था कि इस पहाड़ की परिक्रमा की बहुत महिमा है। इसीलिए गोदरशाह फकीर के पास से महात्म्य सुनकर गुरु नानक देव जी ने इस मानधातापुरम की परिक्रमा की थी। ऐसे अभी भी हैं, बहुत श्रद्धालु साले सिख समाज के लोग वहाँ परिक्रमा करने के लिए पधारते हैं। और 11वीं सदी में शासन बदला, परमार शासन आया। परमार शासन ने ममलेश्वर महादेव शिवालय का जीर्णोद्धार किया और नवनीकरण किया और विशेष प्रकार से वहाँ बहुत सारी व्यवस्था हुई। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने वहाँ दीक्षा ली थी, इसलिए वहाँ शंकराचार्य गुफा की भी बहुत सारी महिमा है। ओमकारेश्वर से 60 किलोमीटर दूर, जिनको महेश्वर कहते हैं, वहाँ बहुत सारे भगवान महादेव के शिव स्थान है। राजा का किला है, माता नर्मदा के तट पर शांत सुंदर स्थान है, वहाँ बहुत सारे वट वृक्ष हैं, माता नर्मदा का सुंदर घाट है, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, नीम के वृक्ष, बहुत सारे हरियाली वहाँ है। अत्यंत रमणीय स्थान जिनको महेश्वर कहते हैं। महान शिव भक्त अहल्याबाई की वहाँ राजधानी रही, जिनको हम कहते हैं महेश्वर। इसलिए कभी आपको अवसर मिले तो महेश्वर भी जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे भगवान महादेव के
लिंग स्वरूप हैं। वहाँ भगवान कार्तिकेय ने भी वहाँ लिंग स्वरूप स्थापित किया है, इसलिए महेश्वर की भी सुंदर एक महिमा है। ऐसे बहुत सारे महात्म्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों का है। अब मैं आपको भगवान केदारेश्वर महादेव की कथा करूं। पंच केदार हैं, अद्भुत और अलौकिक स्थान है। आइए 2 मिनट के लिए भगवान केदारेश्वर महादेव को मैं याद करूं, पंच केदार को भी याद करें जो पहाड़ी में है। एक केदार नहीं, पंच केदार। हम मुखी मठ में गए थे, तभी ने छोटी सी धुन हमने ओमकारेश्वर महादेव के बारे में और पंच केदार के ध्यान में रखकर हमने सुंदर एक छोटी सी धुन बनाई। हमारी रचना है सबकी। हर 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 महादेव भोलेनाथ, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव भोलेनाथ, हर 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 महादेव। पंच केदारेश्वर भोलेनाथ, हर 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 महादेव। पंच केदारेश्वर भोलेनाथ, हर 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 महादेव। यही पंच केदार अति कठिन, हे केदारेश्वर, हे कल्पेश्वर, हे केदारेश्वर, हे कल्पेश्वर, जय रुद्रनाथ, जय तुंगनाथ, जय रुद्रनाथ, जय तुंगनाथ, हर 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 महादेव भोलेनाथ, हर 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 महादेव, हर हर महादेव भोलेनाथ, हर 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 महादेव। बाबा हिमालय पहाड़ के अति दिव्य स्थान जिनको पंच केदार कहते हैं, ये तुंगनाथ महादेव अति तुंग शिखर पर निवास करने वाले। हे मध्य महेश्वर
कभी अवसर मिले तो। ये पंच केदार की यात्रा अति कठिन यात्रा है, लेकिन जिनकी बड़ी उम्र हो गई वो जा नहीं सकते। जो छोटी उम्र वाले हैं वो पंच केदार की यात्रा कर सकते हैं। हमारा ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव की यात्रा तो अभी सुलभ हो गई, सब कर सकते हैं, सब जा सकते हैं, लेकिन वहां रात्रि रुकना थोड़ा मुश्किल है। हमने बहुत समय पहले वहां 7 दिन के लिए शिव महापड़ कथा का गायन किया था और बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ थे, लेकिन एक रात्रि रहे, दूसरी दिन तो सब नीचे आ गए। और जो परिपक्व होते श्रद्धावान थे वो लोग सभी पूरे 7 दिन वहां रहे। दिन तो हमारा निकल जाता है, लेकिन रात्रि वहां जाग कर काटनी पड़ती है। बहुत समय पहले मतलब जब ये सब जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था, इसे अब तो वो सरल हो गए। अब तो आप हेलीकॉप्टर में जा सकते, घोड़े में जा सकते, डोली में जा सकते, और अभी सरकार श्री ने रुपए बना के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो आप सरलतापूर्वक इस केदारेश्वर महादेव की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जो पंच केदार हैं वहां कुछ भी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि इतने पहाड़ की चोटी पर है। और इस धरती का सबसे ऊंचा कोई शिवालय है, उससे ऊपर कोई शिवालय नहीं, उसका नाम है तुंगनाथ महादेव। कोई भी देवी देवताओं का मंदिर उससे ऊपरी नहीं है जो तुंगनाथ महादेव है। वहां चक्रशिला है, वहां तो पहुंचना अति दुर्लभ, अति कठिन है, युवान व्यक्ति भी घबरा जाएगा। ये जो चक्रशिला है और ये दिव्य स्थान है, इसलिए पंच केदार की एक विशेष महिमा है। ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव की यात्रा हमारे लिए सुलभ है, लेकिन पंच केदार ये सुलभ नहीं है, बहुत कठिन है। और मैंने बहुत बार कथा में कहा भी है, पिकनिक करने के लिए विदेशों में जा सकते हैं, लेकिन यात्रा करने के लिए तो भारत देश में ही आना पड़ेगा, क्योंकि पूरा भारत देश हमारा